चेकिंग वेकिंग तो पूरी है। वाह वाह, रिकॉर्ड हो गया भाई, रिकॉर्ड हो गया। ट्रक वाले ने पुलिस वाले को पैसे पकड़वाए हैं। चांसेस आर देयर कि यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोका जाएगा। निकालते हैं आराम से, लेट्स सी। अच्छी तरह से, मतलब मुझे भी चेक किया उन्होंने और पीछे भी सामान खोल खोल के चेक किया है। अब लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, ये देखो, जबकि ये लेन ओवरटेक के लिए नहीं है, बट ऑप्शन ही नहीं है भाई, सब लोग यहीं से जा रहे हैं। मेरे राइट साइड पे ट्रक, मेरे पीछे ट्रक, उसके पीछे ट्रक, क्या करें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का उदयपुर से। कल सुबह चल के हम दिल्ली से सीधा उदयपुर आए थे। बहुत अच्छी जर्नी थी। हम लोग 6:30 बजे उदयपुर एंटर कर गए थे। आज का प्लान है कि हम उदयपुर से चल के सीधा जाएंगे केवड़िया या एकता नगर, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 425 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है और लगभग 8 घंटे की जर्नी है, जिसे हम अहमदाबाद और वडोदरा के थ्रू कवर करेंगे। और ये देखो, बाहर की विंडो के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं सुबह 6 बजे उठा था, बिल्कुल क्लियर था, और ये देखो पूरी ओस जम गई है इस टाइम। तो यहाँ ठंडा है उदयपुर में, लेकिन दोपहर को इतना ठंडा नहीं होता। दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ कम है ठंड। अभी मैंने ये स्वेटशर्ट डाल ली है, थोड़ी देर में ये स्वेटशर्ट उतर जाएगी। कल दिल्ली से आ रहे थे तभी हमें गर्मी लगने लग गई थी अजमेर के आसपास, तो आज तो वैसे भी गुजरात जाना है, वहाँ तो वैसे ही गर्मी लगेगी। ये सामने है अपनी गाड़ी, सामान पहले ही भेज दिया था, गाड़ी में पैक हो चुका है सामान, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये बस 2-3 चीजें रह गई थी, इसे रख देता हूँ। गाड़ी पे पूरी ओस जमी हुई है इस टाइम। ये देखो, बाहर खड़ी थी ना, अच्छी खासी ओस है भाई। तो ठंडा है, लेकिन जल्दी जल्दी धूप आ जाएगी। देखो आसमान कितना क्लियर है, यहाँ पे कोई फॉग वाला सीन तो वैसे ही नहीं है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आते हैं वापस और निकलते हैं गुजरात के लिए। ये है अपना आज का सिंपल सा ब्रेकफास्ट, पोहा विद सेव एंड प्याज, साथ में छोले भटूरे, बड़ा, नारियल चटनी। और ये है अपनी आज की चाय। 8:21 एंड वी आर रेडी टू रोल। गाड़ी में बैठ गए हैं। अपनी टोटल जर्नी आज है 443 किलोमीटर वाया अहमदाबाद वडोदरा। 7.5 घंटे बता रहा है जीपीएस, विच इज ओके। 3:47 का अराइवल है, अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके। प्रभु का नाम बोलो, शंकर भगवान की जय। अभी देखो उदयपुर में आउटसाइड टेम्परेचर 12 डिग्री, तो भाई अच्छा खासा ठंडा है, ठंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही धूप आएगी ना, यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाएगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे। होपफुली अपने को शहर में ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिलेगा। जीपीएस में दिख रहा है ना NH58, ये वही हाईवे है जो उदयपुर के अंदर हमें एंटर करवाता है, और यहीं से एग्जिट मार के 48 ज्वाइन करेंगे। सामने बस वाले भैया आ गए हैं। भैया हट जाओ, थैंक यू। 15 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अभी तक ऐसा लग रहा है उदयपुर ही खत्म नहीं हुआ। जीपीएस बोल रहा है कि 55 किलोमीटर के बाद NH48 आएगा, बट NH48 तो बहुत पास होना चाहिए। या तो हम लोग ऑलरेडी NH48 में चल रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है भाई, कौन सी रोड है ये। मेरे हिसाब से NH48 जो है वो 6 लेन हाईवे होना चाहिए, और यहाँ पे हम 4 लेन पे चल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, और उदयपुर ही खत्म नहीं हो रहा भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है। एक चीज जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है वो ये है कि मुझे हर जगह जितना जितना मैं चल रहा हूँ, अहमदाबाद का बोर्ड हमेशा आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे भी एक बोर्ड आया है अहमदाबाद का, विच मीन्स ये हाईवे तो एकदम सही है। लेकिन वो ये जब तक हाईवे बड़ा नहीं होगा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं इस रास्ते में पहली बार आ रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई जस्ट होप कि हम सही जा रहे हो और यही रास्ता मेन रास्ता हो अहमदाबाद जाने के लिए। ये अब जाके बोर्ड आया है NH48 का, यहाँ से अहमदाबाद सीधा और चित्तौड़गढ़ लेफ्ट। अब हमने प्रॉपरली उदयपुर को एग्जिट कर लिया है। हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, और यहाँ से लेफ्ट चले गए तो वही चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, उसके आगे भीलवाड़ा एंड जयपुर। मैं बोल रहा था ना कि ये हाईवे 6 लेन होना चाहिए, सो दिस इज द हाईवे। अभी तक ना मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या मैं सही भी आ रहा हूँ, क्या अपने को जीपीएस सही लेके जा रहा है, कोई फिर से शॉर्टकट तो नहीं ले लिया। दिस इज अ गुड वाइड रोड, इतना बढ़िया हाईवे है भाई। थोड़ी देर में हम लोग गुजरात भी पहुंच जाएंगे, और यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग गुजरात भी एंटर कर जाएंगे। लोगों से थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। जैसे ये अर्टिगा वाले ने बड़ा गंदा कट मारा था, इससे खुद की गाड़ी नहीं संभल रही थी, एकदम से मेरी तरफ आ गया। चलाना लोगों को तेज होता है, लेकिन लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनकी गाड़ी कितने कर्व पे कितनी स्पीड पे ठीक से जा पाएगी। भगाते हैं बस लोग। चलो कोई बात नहीं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अब यहाँ आराम से खींचेंगे। पहले आएगा अहमदाबाद, उसके बाद आज हम जाएंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पे, विच इज अहमदाबाद वडोदरा हाईवे। वडोदरा के बाद हम बड़ा हाईवे छोड़ देंगे, उसके बाद केवड़िया की तरफ जाएंगे। वो छोटा स्टेट हाईवे होना चाहिए। आज तो सनलाइट की डायरेक्शन भी इतनी अच्छी है, सामने कैमरा में कितना क्लियर व्यू आ रहा है रोड का, ऊपर से रोड भी बहुत अच्छी है।
यहाँ जितने भी अब ढाबे आ रहे हैं रोड साइड पे, सब पे गुजराती में लिखा हुआ है। गुजरात की पूरी फीलिंग आने लगी है और गुजरात यहाँ से ज़्यादा दूर होगा नहीं। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जीपीएस पे अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, बट ज़्यादा दूर होगा नहीं। ये हाईवे बहुत अच्छा है। और ये वाले स्पीड ब्रेकर बनाने का क्या मतलब है? ये जो बना रखे हैं, मतलब क्या सोच के, कौन है ये हाईवे के इंजीनियर जो ये सोच के बनाते हैं कि चलो जी यार ठीक है, रोड नीचे उतर रही है तो वैसे कोई वार्निंग साइंस दे दो या किसी और तरीके से रोक। इतने गंदे स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, वैसे ही लोगों की गाड़ी हिल जाए। अब ये देखो एक और आ रहा है स्पीड ब्रेकर, ये पूरा गाड़ी हिला देता है यार। ये जो 2-3 रंबल स्ट्रिप आ रही है अजीब से हैं ये देखो ये तेज गाड़ी निकाल भी नहीं सकते यहाँ से। ये तो जबरदस्ती की स्पीड ब्रेक है। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत दूर से दिख जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो, ये वाला जो सेक्शन है ना बहुत सुंदर है। पहली बार मैं उदयपुर से इस तरफ आया हूँ। इतनी ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियाँ हैं और बीच में से मस्त इतना वाइड हाईवे जाता हुआ। ड्राइव करने का भी अपना मजा है। बीच में से ये स्पीड ब्रेकर थोड़े से निकल जाए ना तो शायद और अच्छा हो जाए, क्योंकि ब्रेक तो एनीवे लोगों की लगती नहीं है जिस हिसाब से ये ब्रेकर्स बने हुए हैं। इन स्पीड ब्रेकर से ऊपर से गाड़ी तेज ही निकलती है। ये है अपनी आज की जर्नी का पहला टूल और मुझे लगता है हम अभी भी राजस्थान में ही है, गुजरात अभी आया नहीं है। मुझे लगा था शायद 25-30 किलोमीटर में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और होना चाहिए। अभी एंट्री बहुत टाइट है यार इस लेन की। ये वाला हाईवे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करता है और ये बहुत पुराना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लगभग 180 किलोमीटर यहाँ से अहमदाबाद है और उससे 180 किलोमीटर और हमें आगे जाना। गुजरात शुड बी वेरी क्लोज। यहाँ पे सब कुछ गुजराती में लिखा हुआ है। और अपने को आज ये भी देखना होगा कि गुजरात बॉर्डर पे अपनी चेकिंग कितनी होती है। पिछली बार हम आबू रोड से गुजरात एंटर किए थे, तब तो बहुत खतरनाक चेकिंग हुई थी। ये अलग बॉर्डर है गुजरात का, तो यहाँ देखते हैं। आई थिंक यहाँ से हम गुजरात एंटर करेंगे। पुलिस वाले पूरे खड़े हैं। यहाँ पे चेकिंग वेकिंग तो पूरी है। वाह, रिकॉर्ड हो गया भाई, रिकॉर्ड हो गया। ट्रक वाले ने पुलिस वाले को पैसे पकड़वाए हैं। ये वाले ट्रक ने ना अभी पुलिस वाले को पैसे पकड़ाए हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग है यार। उसने बस इशारा किया, उसने पैसे पकड़वाए, उसको जाने दिया, खत्म भाई। अब ये पता नहीं राजस्थान की चेक पोस्ट थी या गुजरात एंट्री की थी। ये भी हो सकता है ये राजस्थान की आखिरी चेक पोस्ट हो। भाई कितना बढ़िया पहाड़ों वाली रोड है, घाट सेक्शन है पूरा मस्त। गाड़ी अपने आप नीचे उतर रही है, कभी नीचे कभी ऊपर। जो राजस्थान का बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है ना, लास्ट पार्ट विच गोज टुवर्ड्स गुजरात, यहाँ पे भर के अरावली रेंजेस हैं। चाहे आप आबू रोड, माउंट आबू साइड से चले जाओ गुजरात, चाहे इस तरफ से चले जाओ। ये देखो अभी भी पहाड़ियाँ ही चल रही हैं। पर अहमदाबाद इज नॉट वेरी फार फ्रॉम है। यहाँ से 150-60 है, ज़्यादा नहीं है। ये है अब गुजरात बॉर्डर भाई। यहाँ होती है प्रॉपर चेकिंग। ट्रक वाले रोक रखे हैं। सीमा समाप्त राजस्थान। फाइनली हमें चेक पोस्ट मिल गई है जो कि गुजरात की है। चांसेस आर देयर कि यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोका जाएगा। निकालते हैं आराम से। लेट्स सी, दे आर बिजी इन सम अदर कार। पुलिस तो बहुत है यहाँ पे। टोटल गुजरात पुलिस। चलो हो गई है। स्वागत है भाई आपका गुजरात में। मुझे लगा था रोकेंगे गाड़ी और पूरा वो दारू के हिसाब से चेकिंग करते हैं ना गुजरात में। हमने 1.5 घंटा ड्राइव की है तब जाके हम गुजरात एंटर किए। जबकि आबू रोड से गए थे तो वहां से तो सिर्फ 20-25 मिनट में हम गुजरात एंटर कर गए थे। गुजरात में हमें 314 किलोमीटर चलना है। 5 घंटे 11 मिनट लगेंगे। 3:27 का अपना ETA है। अभी राजस्थान की पहाड़ियां खत्म हुई हैं। सामने फिर मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ऊंची पहाड़ियों की। हिमालय से भी ना बहुत ज्यादा पुरानी है अरावली रेंजेस और अब इनको काटने का प्लान बन रहा है माइनिंग का। अपने को फ्यूल भी करवाना है। 440 किलोमीटर की रेंज है जो गाड़ी दिखा रही है। इसमें 550-600 चल जाएगी, लेकिन अपना डिस्टेंस है 310, 12, 15 किलोमीटर। तो एक बार टैंक फुल और करवाएंगे। एकदम से गुजरात एंटर करने के बाद ना इस हाईवे की कंडीशन चेंज हो गई है, काफी बेटर है। देखते हैं ये कहाँ तक चलती है। बट ओवरऑल NH48 है ही अच्छा। चाहे आप इसको गुड़गांव जयपुर वाला हाईवे भी मान लो, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वैसे रोड कंडीशन बढ़िया ही है। और भाई सामने से क्या तो मस्त ऊपर रोड चढ़ती हुई। ये सुंदर बहुत है यार ये वाला सेक्शन। तो जब से हम चले हैं ना उदयपुर से, बहुत बढ़िया है भाई।
आउटसाइड टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंच गया। अब गर्मी लगने लग गई है, स्वेट शर्ट उतर गई है और ये पतली सी इस टी शर्ट में आ गया हूँ। ये हम अभी क्रॉस कर रहे हैं हिम्मतनगर। बहुत बड़ा शहर है और वैसे तो पूरा बाईपास है, लेकिन क्रॉस करने में भी टाइम लग रहा है। नयारा का पेट्रोल पंप मिल गया था गुजरात में। यहाँ पे पेट्रोल का रेट कितना है? 95 है। ठीक है, राजस्थान और यहाँ में बहुत फ़र्क है भाई, 10 रुपये का फ़र्क है। वही अपना गाजियाबाद वाला रेट यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं टैंक फुल करवा रहा हूँ। ये है अभी तक के ड्राइविंग स्टैट्स। 186 किलोमीटर गाड़ी चली है, 65 की एवरेज स्पीड और 19.8 की एवरेज। मैंने टैंक फुल करवा लिया। 820 किलोमीटर की रेंज आ गई है। इसका मतलब गाड़ी कम से कम 950 किलोमीटर चलेगी। अब अपने को टेंशन नहीं होगी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं गांधीनगर और अहमदाबाद बहुत ही पास हैं। लगभग जस्ट 20 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों शहरों में। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। पहली बार इस जगह से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। काफी मतलब ऐसे लग रहा है कि पूरा शहर ना भीड़ भाड़ सब कुछ, पूरा ट्रैफिक है। और मजे की बात यह है अपना जो NH48 है वो पूरे शहर के अंदर से निकल रहा है। इसके बाद हमें जाना है टूवर्ड्स नेशनल एक्सप्रेसवे 1, मतलब कि टूवर्ड्स बदोदरा। अब थोड़ा सा GPS मुझे जो कंफ्यूज कर रहा है ना, ये एक स्टेट हाईवे की तरफ लेके जा रहा है और वहाँ पे पक्का हम लोग कंफ्यूज होंगे। तो थोड़ा वहाँ से देख के चलना है। पता नहीं डाइवर्ट करके कहाँ से कौन से स्कूलों के बीच में निकाल दिया। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ से पता नहीं बदोदरा वाला एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होगा भाई। मैं तो सीधा GPS को फॉलो कर रहा हूँ। ETA अपना मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब इसी रूट से मुझे ये लेके जाना चाहता था। तो गर्मी ऐसी हो रखी है, 28 डिग्रीज हो गया। ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में नहीं आ जाते, वैसी गर्मी लग रही है। बस वाले भैया आप कहाँ जाओगे? थैंक यू, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया? इधर से कैसे आ रहे हो? कोई भी कहीं से आ रहा है भाई। सारा ना मुझे लगता है शहर में बहुत तगड़े वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। यहाँ से शुरू हो गया अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 1। सामने पुलिस वाले भैया खड़े हैं ना, इन्होंने गाड़ी की पूरी चेकिंग कर ली अपनी। और कहीं तो चेकिंग हुई नहीं किसी गुजरात बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ पे तो भाई कह रहे 31 है तो दारू के हिसाब से तो चेकिंग करते ही करते हैं अच्छी तरह से। मतलब मुझे भी चेक किया उन्होंने और पीछे भी सामान खोल के चेक किया है। बट ऑल गुड। हमें तो पता है भाई गुजरात में बिल्कुल ड्राई स्टेट है, तो ये सारी चीजें नहीं चलती। मैंने इनको बता दिया कि हम लोग कहाँ से आए हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड ऑल गुड। कुछ मिला नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। चलो जी, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पे आपका स्वागत है। वेलकम टू अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। क्या बात है भाई। स्पीड लिमिट नहीं पता मुझे यहाँ पे क्या है। जो पीछे सारा ट्रैफिक मुझे मिला था ना, दिस वाज वन साइड ऑफ अहमदाबाद। एक सड़क है, पुरानी सी सड़क है जो पूरा अहमदाबाद के अंदर से जा रही है। तो इतना ज्यादा ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन और लोग भी ना ऐसे बीच में आ रहे हैं कि भाई कोई हिसाब ही नहीं है। इतना क्रिस क्रॉस, उल्टा सीधा, और रेड लाइट को तो फॉलो ही नहीं कर रहे। मतलब रेड लाइट है तो है नहीं, जो पुलिस वाला खड़ा है ना जो ट्रैफिक मैनेज कर रहा है बेचारा, उसकी भी कोई नहीं सुन रहा। इतना बुरा हाल था। तो किसी तरह से मतलब धीरे चल के हम लोग निकल आए और अब ये एक्सप्रेसवे आ गया। इस एक्सप्रेसवे पे मैं पहली बार आया हूँ। तो वेलकम टू अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। 90 किलोमीटर इस वाले एक्सप्रेसवे पे और बाकी 90 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे। चलते ही सबसे पहले आ गया अपना टोल। अपना एनुअल पास चलना चाहिए इसमें, बिकॉज इट इज NE1। भाई वैसे ज्यादा नहीं है यार, कार का तो 65 है बस। एक्सप्रेसवे पे 65 का टोल, मजाक कर रहे हो क्या? एक्सप्रेसवे तो भाई अच्छा है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो और बेटर हो सकती थी। तो ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है, मतलब 2 लेन्स हैं एक साइड पे, तो थोड़ा सा क्लमजी लगता है क्योंकि ट्रैफिक ठीक ठाक है यहाँ पे और ट्रक वाले काफ़ी हैं। तो कभी कभी तो ऐसे होता है 2 ट्रक इकट्ठे आ गए, एक 40 की स्पीड पे है, एक 41 की स्पीड पे है, तो ओवरटेक करने में आधा घंटा लगता है, पीछे सारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। प्लस जो रोड कंडीशन है ना वो ठीक है, अच्छी है, लेकिन और बेटर हो सकती थी। मतलब वो स्मूथनेस नहीं है, तो वो थोड़ी सी स्मूथनेस होती और ये 120 की स्पीड लिमिट होती तो फिर ये बांदी कोई एक्सप्रेसवे जैसा बन जाता। और जो अच्छी चीज़ मुझे स्पेशली इस एक्सप्रेसवे पे लगी वो ये है कि दोनों साइड में ना फेंसिंग है, और मुझे लगता है कि इस एक्सप्रेसवे पे गाय वगैरह जो जानवर आ जाते हैं ना चरने के लिए डिवाइडर के बीच में, वो चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी यार थोड़ा देख के चलाता हूँ, मुझे तो डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले पे चांसेस कम है कि जानवर रोड पे आ जाए। अब भाई ये देखो, ये बड़ी टेक्निकल सिचुएशन आ गई है। सामने देखो ये गोल वाला ट्रक जा रहा है, अब लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, ये देखो, जबकि ये लेन ओवरटेक के लिए नहीं है। बट ऑप्शन ही नहीं है भाई, सब लोग यहीं से जा रहे हैं। मेरी
राइट साइड पे ट्रक, मेरे पीछे ट्रक, उसके पीछे ट्रक, क्या करें। और ये ट्रक ऐसे ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को कि इन दोनों की स्पीड में 1 या 2 किलोमीटर पर आवर का फर्क होता है स्पीड में। तो एक दूसरे को ओवरटेक करने में ही पता नहीं 10-15 मिनट, आधा घंटा लगा देते हैं। तो इस हाईवे में अगर एक लेन और होती तो बहुत बढ़िया होता। ये आ गया जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन। ये वाला सेक्शन तो बना हुआ है, मुझे पता है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं बना हुआ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटा के आसपास छोड़ेगा, फिर से बीच में हमें कोई ना कोई और हाईवे लेना पड़ेगा, फिर सवाई माधोपुर, और वहाँ से फिर वापस दिल्ली चलो। एक 1:46 एंड हमने ख़त्म कर लिया है नेशनल एक्सप्रेसवे 1। इस पे यार खाने पीने के भी कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे एग्जिट भी इनफैक्ट बीच में एक ही दिखा था, वो किसी और शहर जा रहा था, नादियाद करके कोई शहर था। खाने पीने के लिए तो बिल्कुल ऑप्शंस नहीं। अब क्या करूं? हाँ, हो गया ना भैया, थैंक यू। यहाँ से हमें नेशनल हाईवे 64 पे जाना है और अपना टोटल डिस्टेंस अभी भी 97 किलोमीटर बचा है। 97 किलोमीटर के जीपीएस के हिसाब से 1 घंटा और 44 मिनट्स। तो इसका मतलब रोड्स अच्छी होनी चाहिए। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अब हमने गाड़ी रोकी है किसी रेस्टोरेंट पे। भाई एक तो अहमदाबाद वडोदरा के बीच में एक भी खाने की जगह नहीं है और कोई एग्जिट भी नहीं है, तो वहाँ अगर आप पहली बार जा रहे हो तो ध्यान रखना। वडोदरा के बाद आए हम गुजरात स्टेट हाईवे 11 पे। अब यहाँ पे एक बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला है, होटल यूनिटी के नाम से। ये जो रोड जा रही है स्टेट हाईवे 11, ये सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाती है। यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो सारी यूनिटी के नाम पे ही होंगी। होटल यूनिटी। अंदर चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लगने लगी है। अब 2:30 बज गए हैं भाई। यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है और 1 घंटा अपने को यहाँ से और लगेगा। गर्मी बहुत है भाई, यहाँ पे 30-31 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। ये है सामने गुजरात स्टेट हाईवे 11। इस तरफ वडोदरा है और हमें इस तरफ जाना है यूनिटी की तरफ। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या खाना मिलेगा। थोड़े बहुत ऑनलाइन रिव्यूज देखे थे, रिव्यूज तो ठीक ठाक लग रहे थे। शुरू की जर्नी तो बहुत अच्छी थी, उसके बाद ना स्पीड स्लो हो जाती है ना, तो फिर थकावट होनी शुरू हो जाती है। तो अब वही हो रहा है, बट ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है और अपना होटल बहुत अच्छा बुक हुआ है वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। तो आराम से चल के थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। ये है अपना आज का लंच, सेव टमाटर की सब्जी, दाल तड़का नॉर्मल और प्लेन चपाती, साथ में है सैलेड और ये मस्त सी है मिर्ची, एकदम गुजराती खाना। ये 434 रुपए। इसमें हमने लिया दाल फ्राई, सेव टमाटर की सब्जी, प्लेन चपाती 3, बटर मिल्क 2, हाफ राइस और एक कटिंग चाय। बिल्कुल वर्थ और खाना बहुत स्वादिष्ट भाई, मजा आ गया। ऐसी जगह चाहिए थी हमें, इस टाइम भूख लग रही थी ना। 60 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस बचा है, 1 घंटा अपने को लगेगा। तो चलो अब गाड़ी खींचते हैं सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। गुजरात स्टेट हाईवे 11। हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन मैं 80 से ऊपर यहाँ नहीं चला पा रहा। रीजन इतना लोकल ट्रैफिक, इतना ज्यादा लोकल ट्रैफिक है। ये तो बहुत बाहर निकल गया हूँ मैं जो भी शहर आया था उससे, लेकिन भाई हद से ज्यादा बाइक्स। और ये देखो अब सामने एक बाइक वाला उल्टा भी आ रहा है, ये देखो, हद से ज्यादा बाइक्स और यहाँ पे इतने ट्रक्स हैं, कोई कमी नहीं है भाई। बहुत मुश्किल है यहाँ पे तेज गाड़ी चलाना। इनफैक्ट इट्स रिस्की टू ड्राइव फास्ट ऑन दिस हाईवे। आराम से 70-75 तक की स्पीड रखो और आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। और मुझे दूर कहीं ना पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई हैं। कैमरा में अभी नहीं दिखेंगी, कम से कम अपने को 10-15 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, उसके बाद शायद कैमरा में थोड़ी बहुत विजिबल हो। सामने मैं सेकेंड एक्सीडेंट देख रहा हूँ ऑफ द सेम काइंड। ऐसे ही गाड़ी पलटी हुई है भाई और पूरा सामान गिरा हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है भाई इस हाईवे पे। ऐसे ही बिल्कुल डिवाइडर के साथ गाड़ी पलटी हुई थी। हाईवे बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें स्पीड लिमिट है जो कि कम है, 80 है। और कर्वी रोड है, बीच में ब्लाइंड स्पॉट्स आते हैं, आगे आपको बिल्कुल दिखता नहीं है कि भाई क्या होगा कर्व पे। भाई क्या व्यू आ गया है सामने ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हैं, या फिर जब मनाली वाला रास्ता शुरू होता है ना कीर्तपुर साहिब से, वो भी ऐसे ही शुरू होता है। और अच्छे खासे ऊंचे पहाड़ है भाई, बहुत सुंदर व्यू है। जैसे जैसे और पास जाएंगे ना, ये व्यूज और अच्छे हो जाएंगे। एकता नगर यहाँ से 6 किलोमीटर है। वेलकम टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। क्या मस्त एंट्री और क्या नीला आसमान, और सामने क्या बढ़िया पहाड़ियां हैं। यहाँ से अभी भी हमें 5.3 किलोमीटर जाना है। इन पहाड़ियों को बिल्कुल टच करके नर्मदा रिवर निकलती है। सारे रिजॉर्ट से रिजॉर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। द सीनिक यूनिटी, यहाँ भी हमने बात की थी, निर्वाणा भी हमने हर रिजॉर्ट में यहाँ पे कॉल किया था। हर रिजॉर्ट जो भी यहाँ पॉसिबल है ना, ये भी अच्छा है वैसे तो। सीनिक यूनिटी एक प्लान तरीके से पूरा शहर बसाया हुआ है। ये सामने आ गया है ब्यूटीफुल सा एकता द्वार, एकता नगर का एकता द्वार। लेफ्ट साइड पे है रेलवे स्टेशन।
यार बड़ा साफ सुथरा और प्लान्ड सिटी है। काश सारे शहर ऐसे होते हैं। थोड़ा सा आगे जाके हमें यू टर्न लेना है, हमारा रिजॉर्ट राइट साइड पे है। कितना सुंदर है यार, देखो स्टेशन। पहुंच गए जी हम अपने रिजॉर्ट में, विच इज द फर्न। स्वागत है आप सभी का एकता नगर। नमस्ते भैया। हाँ सीधा ले। आज के ड्राइविंग स्टैट्स 434 किलोमीटर गाड़ी चली है, 61 की एवरेज स्पीड और 18.8 की माइलेज। 7 घंटे का टोटल ड्राइविंग टाइम रहा है। थोड़ा सा स्पीड स्लो रही है क्योंकि स्टेट हाईवे और थोड़ा बहुत ब्रोकन हाईवे थे इसलिए, बट ओवरऑल ठीक ठाक रही जर्नी, कोई बहुत ज्यादा टायरिंग नहीं थी। चलो अब चेक इन करते हैं और अपना रूम देखते हैं। द फर्न सरदार सरोवर रिजॉर्ट बढ़िया है भाई। दिस इज बाय मैरिट। हमने यहाँ पे सोचा था कि एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक करवा के रहेंगे, सो हियर वी आर। चलते हैं जरा चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ये है जी अपना रूम 1116 रूम देख लेते हैं। अरे वाह क्या बात है यार, रूम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। वाओ कितना सही रूम है भाई। चाय की केटल, पानी की कांच की बॉटल्स, वेरी गुड, नो प्लास्टिक। यहाँ पे एक वुडन अलमीरा, ये देखो कितना अच्छा काउच है। मुझे लगता है सोफा कम बेड होगा। यह है अपना क्वीन साइज बेड, बड़ा बढ़िया सा टीवी लगा हुआ है सामने। बहुत ही बढ़िया रूम है भाई, बहुत ही बढ़िया रूम है और स्पेशियस है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो ये काउच वाला एरिया अलग से है, सो इट्स वेरी स्पेशियस। आई बिलीव वॉशरूम भी अच्छा ही होगा, देख लेते हैं। अरे वाह साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया वॉशरूम। यहाँ पे सामान रखने की जगह है। यहाँ पे एक बालकनी भी है, प्राइवेट बालकनी। अच्छी प्रॉपर्टी लेते हैं ना जब, तो फिर मजा तो आता है। अभी खुलेगा कैसे? ओके खुल गया जी। वाह कितनी अच्छी डबल चेयर है, एक टेबल है चाय पीने के लिए और बाहर कुछ ऐसा बड़ा अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। इन लोगों ने हमारी टिकट्स भी बुक करवा दी हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए, तो फटाफट रेडी होते हैं, फिर वहां निकलते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।